सेलेक्ट नहीं किया गया। तो सवाल होता है क्या वो कराची से हैं इसलिए उन्हें सेलेक्ट नहीं किया गया। तो उस पर चेयरमैन काफ़ी नाला हो गए, काफ़ी नाराज़गी का उन्होंने इज़हार किया। उन्होंने कहा आपने मेरा मूड ख़राब कर दिया। जूनियर लीग होने जा रही है JPL, जो अंडर 19 लीग है, दुनिया की पहली अंडर 19 लीग, उनके लिए मेंटोर्स का भी ऐलान कर दिया अंसार। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं मेटा न्यूज़ और मैं हूं अंजार अहमद। मैं आज आपको अपडेट कर रहा हूं नेशनल स्टेडियम कराची से। यहां कुछ देर पहले जो है चेयरमैन PCB रमीज़ राजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उन्होंने बहुत सारी बातें बताई हैं। वो क्या नई चीज़ें करने जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मेटा स्पोर्ट्स के रिपोर्टर शाहज़ेब अली भुट्टो, उनसे जानेंगे। बहुत सारे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे ऐसे तल्ख सवालात भी हुए जिस पे रमीज़ राजा का मूड भी ख़राब हुआ। बहुत सारी वो नई चीज़ें करने जा रहे हैं, वो नेशनल स्टेडियम की हो या शायद पेशावर क्रिकेट स्टेडियम की हो और दीगर स्टेडियम्स के बारे में भी उन्होंने बहुत सारी खुशखबरी हमें सुनाई है। हम बात करते हैं तफसील से। शाहज़ेब बताइएगा, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, बहुत सारे नई चीज़ें होने जा रही हैं। सबसे बड़ी क्या नई चीज़ होने जा रही है जो आज रमीज़ राजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई? देखिए, पाथवे क्रिकेट की आज बात की गई और एंग्रो के साथ यहाँ पे MOU भी साइन किया गया। इसके तहत पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जूनियर प्लेयर्स को अंडर 19, अंडर 16, अंडर 17, अंडर 13 प्लेयर्स को पिक करेगा। 100 प्लेयर्स के ग्रुप को पिक करेगा, उन्हें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने पास रखेगा, उनकी एजुकेशन कराएगा, उनकी क्रिकेट डेवलपमेंट, क्रिकेट ग्रोथ कराएगा। तो उस पर जो भी एक्सपेंस आएगा वो एंग्रो बेयर करेगा और ये 16 जुलाई से सिलसिला स्टार्ट होगा। फिर इनकी जो एजुकेशन होगी वो बिकन हाउस करेगा। तो एक अच्छी बात है। आज जो मेन चीज़ थी वो यही थी, क्योंकि दीगर ममालिक में भी हमें नज़र आता है कि प्लेयर्स को बनाया जाता है, प्लेयर्स को ग्रूम किया जाता है। तो ये चीज़ पहली मर्तबा पाकिस्तान क्रिकेट में होती हुई हमें नज़र आ रही है। अच्छा, कुछ तख्त सवालात हुए सहाफ़ी की जानिब से कि कराची और लाहौर के बारे में बातें हुई, क्रिकेटर्स को, कराची के क्रिकेटर्स को मौका नहीं दिया था। वो क्या वाक़या था? देखें, एक सवाल हुआ यहाँ पे कि मीर हमज़ा जो कि बड़ी अच्छी बॉलिंग पाकिस्तान सुपर लीग में जिन्होंने की है, नो डाउट उन्हें अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कैंप में भी बुलाया गया था लेकिन उनको वापस भेज दिया गया, उनको सेलेक्ट नहीं किया गया। तो सवाल होता है क्या वो कराची से हैं इसलिए उन्हें सेलेक्ट नहीं किया गया। तो उस पर चेयरमैन काफ़ी नाला हो गए, काफ़ी नाराज़गी का उन्होंने इज़हार किया। उन्होंने कहा आपने मेरा मूड ख़राब कर दिया। हालाँकि वो सहाफ़ी भी डटे रहे कि नहीं ऐसा होता है, माजी में ताबिश खान के साथ भी हुआ। तो जिस पे चेयरमैन ने कहा कि अब ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अब है सोशल मीडिया का दौर। आप 1980s वाली बातें कर रहे हैं, अब के दौर में अगर हम ऐसा कुछ करेंगे तो वो सबके सामने होगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि शायद नीचे सतह पर कहीं पे ऐसा हो भी रहा हो, क्योंकि धुआं वहीं से उठता है जहाँ आग लगती है। तो चेयरमैन देखें, अगर कुछ ऐसा हो रहा हो तो नहीं हो। वैसे चेयरमैन सही भी कह रहे थे, लेकिन अगर ऐसा ना हो तो मज़ीद बेहतर है। अच्छा, साथ ही साथ नेशनल स्टेडियम कराची की चेयर्स के बारे में भी उन्होंने बात की, डिफरेंट स्टेडियम्स के बारे में भी उन्होंने बात की। कई स्टेडियम्स के उनके पास लीज़ नहीं है, वो क्या मामला है? देखें, उन्होंने सबसे पहले कहा कि स्टेडियम्स हमारे हाथ में होंगे तो हम काम करेंगे। जूनियर PSL के हवाले से भी उन्होंने बात की, वो भी आगे बताऊंगा। लेकिन उन्होंने बोला स्टेडियम जो है सिर्फ नेशनल स्टेडियम की लीज़ हमारे पास है। यहाँ पर हम 70 कमरे बना रहे हैं, फैसिलिटी यहाँ पे हम डेवलप कर रहे हैं ताकि टीम्स आएँ तो वो यहाँ पर रुकें, एटलीस्ट जूनियर टीम्स यहाँ पर रुकें, क्योंकि जब भी टीम्स आती हैं ट्रैफिक का बड़ा मसला होता है। तो लाहौर का स्टेडियम हेड क्वार्टर है, हालांकि उसकी भी लीज़ है, लेकिन वो हेड क्वार्टर है, वहाँ पर भी कमरे बनाए जा रहे हैं। मुल्तान की लीज़ नहीं है, वहाँ पर भी बात की जा रही है, वहाँ पर भी कमरे बनाए जा रहे हैं। और यहाँ पर चेयर्स भी इंस्टॉल की जा रही है नेशनल स्टेडियम में, क्योंकि आप देखें आधे स्टेडियम में कुछ हिस्से में चेयर्स नहीं है, तो चेयर्स यहाँ पर इंस्टॉल की जा रही हैं। रावलपिंडी में बिल्कुल चेयर्स नहीं है, शादियों वाली चेयर्स डेकोरेशन से मंगवा के लगाई जाती है, वहाँ पर प्रॉपर चेयर्स इंस्टॉल की जा रही हैं। और इसके साथ साथ पेशावर का स्टेडियम भी बन रहा है। लेकिन साथ साथ वो कह रहे हैं कि सिंध के चीफ मिनिस्टर से भी मेरी बात हुई है, अगर हैदराबाद का स्टेडियम, फिर फैसलाबाद का स्टेडियम, सारे स्टेडियम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मिल जाए तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वहाँ पर प्रॉपर फैसिलिटीज़ डेवलप करेगा क्रिकेट के लिए। अच्छा, साथ ही साथ एक सवाल हुआ अहमद शहजाद की जानिब से। अहमद शहजाद की कुछ दिन पहले वीडियो भी एक वायरल हुई जिसमें वो बहुत सारी अपनी पॉइंट्स रख रहे थे। तो उस हवाले से रमीज़ राजा ने भी कुछ कहा। देखिए, उन्होंने कहा कि जब इंसान कम बैक नहीं कर पाता तो काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो जाता है, क्योंकि उन्होंने कहा मैंने बड़े कम बैक्स किए हैं, मुझे पता है कि क्या सिचुएशन होती है, क्या सिनेरियो होता है। तो उन्होंने कहा अहमद शहजाद फ्रस्ट्रेट हो गए, लेट द बैट डू द टॉकिंग। उनको ये चाहिए कि अपने बल्ले से बोलें। और शान मसूद की उन्होंने एग्जांपल दी, प्राइम एग्जांपल है शान मसूद के। साथ साथ पाकिस्तान जूनियर लीग जो होने जा रही है JPL, जो अंडर 19 लीग है, दुनिया की पहली अंडर 19 लीग, उनके लिए मेंटोर्स का भी ऐलान कर दिया अंसार। और मेंटोर्स कौन होंगे? शाहिद अफरीदी एक टीम के साथ होंगे, एक टीम के साथ शोएब मलिक होंगे, एक टीम के साथ डैरेन सैमी होंगे और जावेद मियादाद रोमिंग ब्रांड एम्बेसडर होंगे उस लीग में। तो ये भी एक अच्छा इनिशिएटिव है और मज़ीद 3 अनाउंस किए जाएंगे, क्योंकि 6 टीम्स होंगी इसमें। इसके अलावा एक और अच्छी चीज़ अंजार हुई है, वो ये हुई है कि डोमेस्टिक में 3 फॉरेन कोचेज़ होंगे और 3 जो हैं वो हमारे नेशनल कोचेज़ होंगे। तो टोटल जो है वो 6 कोचेज़ होते हैं, 6 टीम्स हैं। तो अब इसमें देख लें आप, 3 डोमेस्टिक कोचेज़ हमारे लोकल कोचेज़ होंगे और 3 जो हैं वो फॉरेन कोचेज़ होंगे। अच्छा, बहुत सारे लोगों के सवाल थे कि शायद रमीज़ राजा का टेन्योर ख़त्म हुआ। यहाँ भी एक सवाल हुआ जिसमें रमीज़ राजा ने इनकार किया और वो शायद थोड़ा सा जो है वो नाराज़ भी हुआ।
वो कहना है मुझे मीडिया से ही बातें सुनने को मिलती है, आप लोगों से ही बातें सुनने को मिलती है, 2.5 महीने हो गए, अगर मुझे जाना होता तो मैं चला जाता। तो मेरी तरफ से कोई अनसर्टेनिटी नहीं है, शायद आप लोगों को मेरे 3 साल का टेन्योर ख़त्म होने के बाद यकीन है। तो उन्होंने यही कहा है कि मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं काम कर रहा हूँ और मैं इसी तरीके से काम करता रहूँगा। बिल्कुल, रमीज़ राजा का कहना है कि मैं इसी तरह से काम करता रहूँगा। वो बहुत सारी नई चीज़ें करने जा रहे हैं। चेयरमैन पीसीबी का कहना है कि जो है वो स्टेडियम से लेकर और दीगर प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं और आइंदा मुस्तकबिल में जो है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए काफ़ी खुशखबरियाँ हैं और इसी तरह से पाकिस्तान क्रिकेट मज़ीद आगे बढ़ती रहेगी। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। देखते रहें मेटा न्यूज़।